जोहार नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है रांची के राजभवन में और हमारे साथ एक ऐसे आंदोलनकारी मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर आंदोलन में इनका सहयोग बहुत ही जोरों शोरों के साथ रहा है। लाठी खाएं, मार खाएं, जेल भी गए, फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। और अभी कल से रामगढ़ से चलकर पैदल राजभवन की ओर आए हैं। तो आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। हुल जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने कोई देख रहे हैं उनको भी हुल जोहार। दादा आप रामगढ़ से चलकर बूढ़ा खाप से चलकर रांची राजभवन पहुंचे जी। किस मुद्दे को लेकर पहुंचे दादा? देखिए दादा, मुद्दे तो अनेकों हैं, बोले तो किसे बोले। ठीक है, मुद्दे अनेकों हैं। आपको बताते चले, जो रोंगटा कंपनी है वहाँ जो बैठी है उसमें अनेकों शिकायत दर्ज है। न्यूज़ पर में 100 से 150 पार है, लेकिन मजाल है कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर दे। लेकिन मजाल है कि कोई बड़े अधिकारी, सांसद चाहे विधायक उसके बारे में बोले? नहीं बोले। काहे? अरे उनसे घूस लेते हैं तो वो बोलेंगे। अभी देखिए, आपको बताते चले, वहाँ जो चावल निकलती है वो काला हो गई है। चावल भी काला हो गया? हाँ, चावल भी काला हो गया। अनेकों वीडियो में वो दिखाया जा रहा है, चावल तक काला हो गया। वहाँ बैंगन धूल डस्ट में हो गया और वहाँ का माटी जो है, माटी लगभग काला हो चुका है। और वहाँ के पशु पक्षियों में जिस तरह वहाँ प्रदूषण फैल रहा है, उन लोग में पूरा एकदम बीमारी फैलते जा रहा है। और वहाँ देखा जाए तो भैया एक चीज़ बता दीजिए, अगर पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो मानव संसार जिंदा रहेगा क्या? नहीं जिंदा रहेगा। लेकिन देखा जाए तो पशु पक्षी छोड़िए, मानव में भी जो है ये प्रदूषण बढ़ रहा है। और रोंगटा कंपनी वहाँ आज से नहीं, बहुत दिनों से बैठी हुई है। उनको सिर्फ एक चीज़ से लेना देना है, हम पैसा सिर्फ जानते हैं। हमको मानव जाति से कोई लेना देना नहीं, पशु पक्षियों से कोई लेना देना नहीं, पेड़ पौधे से कोई लेना देना नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग आदिकाल से यहाँ रहते हैं, हम ही लोग आदिवासी लोग हैं। पेड़ बचाने के लिए पेड़ से लिपट के हाल फिलहाल में ही आंदोलन हुआ भैया। हाँ, ठीक है, उस आंदोलन को सफल बनाए। लेकिन भी मजाल है, फैक्ट्री का ओनर चाहे मालिक कोई कंपनी बोल दे कि हम बंद कर दें, नहीं। देखिए, अनेकों स्टेट में चले जाइए, प्रदूषण का एक सीमा होता, मर्यादा होता। आप लोग का मांग क्या है कि फैक्ट्री को बंद करना है? देखिए, दो मांग है हम लोग, या तो प्रदूषण में कंट्रोल करें, नहीं तो जो आप अपना फैक्ट्री बंद करके कहीं और चले जाए। तो क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार सुनना पड़ेगा। जो संवैधानिक तरीके से हम लोग आए हैं, संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, सुनना पड़ेगा ही। संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं, न तो हम लोग का पुरखों का देख लीजिए, हम लोग तीर धनुष से ही बात करते हैं। ठीक है, तो हम बोलना ये चाहते हैं कि देखिए, वो फैक्ट्री जो है अपना सीमा रखे कि प्रदूषण कितना। देखिए भैया, आपको बताते चले, हम लोग का जो वहाँ महिलाएं हैं, वहाँ चावल काला कोई खाता है जी? अच्छा। ये वही कंपनी का मालिक चाहे ओनर को खिलाइए, और नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को खिलाइए, खाता है तो मान जाएंगे। ठीक है, वहाँ बैंगन, वहाँ का आदमी, मतलब पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधे तक सब काले हो चुके हैं। आदमी वहाँ 8 साल का एक बच्चा का मौत हो चुका है। 8 साल का बच्चा का मौत? एकदम, उसको यहाँ पर ही जो है इतना बड़ा ट्यूमर हो चुका है, सर से बड़ा ट्यूमर था उसका। उनका मौत हो चुका है। एगो और संक्रमित है उस क्या बोलते हैं प्रदूषण से। तो आदमी का झारखंड में संविधान नहीं काम आता, यहाँ पैसा काम आता है। कैसे? फैक्ट्री डालिए, यहाँ फैक्ट्री आप डालिए, विधायक आएगा उसको इनकम दीजिए, कोई अधिकारी आएंगे थाना से उनको पैसा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें मानव जनजाति से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पैसा का सिर्फ खेला होता है। और रोंगटा कंपनी जो है, उसके देखिए सीमा होती है, उसका जो बाउंड्री है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग वहाँ पानी तक प्रदूषित हो चुका है, वहाँ पीने लायक पानी नहीं है, ऐसा वहाँ का हालत हो चुका है। लेकिन कोई सरकार बोले इस पे? नहीं बोलेंगे। काहे? हम तो उनके चमचे हैं भाई। हम आप लोग लगभग 70 किलोमीटर पैदल चल के आए जी। गाड़ी से भी आ सकते थे? गाड़ी से भी आ सकते थे। गाड़ी से कोई आए, महिलाएं जो वृद्ध है, जो चल नहीं सकती है, उनको गाड़ी से लाया गया। और बताया जा रहा है कि 70 किलोमीटर जो आप लोग पैदल चल के आए हैं, बताया जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, कौन बोलता है जी राजनीति कर रहे हैं? ये सब राजनीतिक बात है। मतलब हम अपना अधिकार के लिए नहीं बोले, हम काला चावल खाता बोल तो रहे हैं। कोई अधिकारी काला चावल खाएगा तो बोलिए। और हमारे घर साइड का नदी जो है वो गंदगी हो चुका है, उसका पानी पिएगा वो लोग?
हम लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है जो बोलता है ना, मेरे सामने खड़ा कीजिए, मैं बताता हूँ उनको। अरे भैया राजनीति मारबो बेटा, राजनीति है जी, आपको समझ में नहीं आता है? अरे ये सब राजनीति नहीं, अपना अधिकार है भैया, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो राजनीति बोलता है उसको बोल तो रहे हैं, ऐसा ऐसा बात। वहाँ के लोकल जो विधायक होंगे, हाँ, कुछ ना कुछ तो आश्वासन दिए होंगे ग्रामीणों को। वो लोकल विधायक क्या बोलेगा, वो तो खुद उसका चमचा है जी, बोलेगा कुछ नहीं बोला। ये तक कि यहाँ अरे तो कोई मदद कर दे, नहीं, कोई मदद थोड़ी करेगा। वो उनसे घूस लेती है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और आप एक चीज बता देते हैं कि अगर रोंगटा के आप खिलाफ बोलिएगा, आप पे अंधाधुन केस लोड हो जाएगा, अंधाधुन केस लोड हो जाएगा। काहे? रोंगटा के खिलाफ जा रहे हैं। काहे? उनके अमचे चमचे जो हैं वो अधिकारी में बैठे हुए हैं और विधायक भी बैठे हैं, और रोंगटा खिलाफ जाएगा। आपको कौन धारा लगाना है मतलब नहीं है, आप पे धारा लगना चाहिए, ये मतलब है वहाँ पे। अच्छा दादा, क्या लगता है, आप लोग पैदल चल के राजभवन में धरना दे रहे हैं, तो क्या लगता है राज्यपाल महोदय सुनेंगे आपकी बात? कहीं नहीं सुनेंगे। संवैधानिक पोस्ट पे वो बैठे हैं, राज्य के सबसे प्रथम नागरिक है वो, तो उनको संवैधानिक, अगर देखिए लोकतंत्र जो होती है वो लोकतंत्र यहाँ कायम है। लोकतंत्र में बात को सुना जाता है, और हम बोल रहे हैं तो उसको सुनना पड़ेगा। काहे? हम गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गलत तो सरकार के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारा अधिकार जो है वो हमको मिलना चाहिए, और हमारे साथ जो गलत हो रहा है उस पर आप संज्ञान लीजिए। काहे कि प्रशासन के लोग तो काम करेंगे है नहीं, और नेता मंत्री तो बोलेंगे है नहीं, तो राज्यपाल से उम्मीद रख के आए हुए हैं, वो करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे, मान लीजिए राज्यपाल महोदय आपका बात नहीं सुनते, मान लीजिए, तो आप लोग का अगला निर्णय जो है क्या होगा? अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग की जो टीम है वो इस पे रणनीति तय करेगी कि आगे जो किया जाए, और वो टीम के तहत वो उसको अंजाम हम लोग देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं सुनेगा तो हम लोग अगला विकल्प भी देखेंगे ना। हम ऐसा थोड़ी आप ही के भरोसे रह जाएंगे। ठीक है, संवैधानिक भारतवर्ष है, इसमें संविधान से चलता है, तो संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना बात रखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग फिर समझेंगे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है दादा, जोहार। जोहार।